आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। हम तो केजरीवाल को बढ़ाओगे, प्रधानमंत्री बढ़िया काम करता, घर बैठे काम हो रहे सारे। जब से ये भाजपा सरकार आई, महिला तो बहुत सुरक्षित है। रोजगार में फैल रही, महंगाई में फैल रही सरकार। जो सरकार को काम नहीं करने दे, जिस जगह वहाँ पे काम करे। चोरी की, चकारी की, फलाने की, डिगड़े की, बदमाशों की अब कोई रोक टोक नहीं। अब कहीं घूमो और कहीं बैठो। ये क्या टंकी लग रही है पानी के, ये बेकार का वेस्ट, बेकार जा रहा पैसा। सड़कें साड़ी खराब हुई पड़ी, चार बूंद पड़ा, साढ़े पाँच पटका पैसा बुढ़े ठहरे गिर जाएंगे इस पे को। सुनो, हमें बिजारों से मतलब नहीं, हमें बंदरों से मतलब नहीं। अरे जब ये कहीं ना कहीं तो खाने जाएंगे, जब ये पैदा होंगे, और कहाँ जाएंगे। झूठ भी इतने प्यार से बोल रहे, वो सच साबित होगा। अब यही पता नहीं कि दूल्हा कौन होगा, तो किसकी बारात में नाचेंगे। जनता है ये, लोकतंत्र है ये। बाबा साहब ने बहुत बड़ा हथियार दिया है इनको। वहाँ से एयरपोर्ट बना रहे, वहाँ का गरीब आदमी जा रहा हवाई जहाज में बैठने। गरीब आदमी की सोचो। निजीकरण में क्या होता है, उसमें जो है SC ST OBC वगैरह का जो है आरक्षण खत्म हो जाता है। बनिया तो अपने अपने लेगा। सरकार जो लोगों को ठप बना रही है, जो 8वीं पर बच्चा पढ़ रहा है उस पर 2 का सवाल नहीं निकलने का। अगर कोई अंग खराब हो जाता है तो उसे काटना नहीं चाहिए, उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। करप्शन पे इस पर शिकंजा कसना चाहिए। देखिए, लोकसभा चुनाव आने में कुछ ही समय बचा है, जिसके मद्देनजर लगातार नेटवर्क न्यूज़ की टीम आपको हर गली, हर मोहल्ला, हर लोकसभा क्षेत्र के गांव में जाकर लोगों की राय और नजरिया बता रहा है। इस समय हमारा चुनावी सफर जो मौजूद है वो मुजफ्फरनगर के गांव नंगला कबीर में मौजूद है। यहाँ के जो सांसद है मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र को, संजीव बालियान, जो कि भाजपा से हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कुछ लोग मौजूद है। चलिए इनसे बातचीत करते हैं, इस बार के चुनाव पर इनका क्या मूड है। तो राजवीर भाई, मुझे आप एक बार बताइए, किसान है आप, क्या काम करते हैं? मजदूर। सरकार कैसी लगी भाजपा की? बढ़िया लगी। बढ़िया क्या लगा? महंगाई बढ़िया लगी? नहीं, महंगाई भी ठीक है और मजदूरी भी ठीक है, काम भी ठीक है। और जो विपक्ष वाले आरोप लगाते हैं कि कमाई तो किसी की रही नहीं, महंगाई तो आसमान छू रही है इस समय। और भाई लगा हो जाओ, उनका क्या है भाई, लगाने से क्या फ़ायदा उनके। काम तो बढ़िया हो रहे सब, कोई दिक्कत नहीं किसी को। बढ़िया 2 रोटी आराम से खा रहे। 2 रोटी क्यों खा रहे हैं? सरकार भाजपा की है, बढ़िया काम चल रहा, किसी बात की टेंशन ही नहीं। अच्छा, पहले टेंशन थी? पहले टेंशन थी, हर चीज़ की टेंशन थी भाई। किस बात की टेंशन थी? है चोरी की, चकारी की, फलाने की, डिगड़े की, बदमाशों की अब कोई रोक टोक नहीं। अब कहीं घूमो और कहीं बैठो। अरे जब 2014 से पहले की कांग्रेस की सरकार थी जब केंद्र में, उसके बाद भाजपा की बनी, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो कितना बदलाव मानते हैं इतने सालों में? बहुत बदलाव हो गया, बहुत, दोगुने से भी चौगुना। क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या रह गया जिस पर सरकार फोकस नहीं कर पाई? भाई देख, इतनी जानकारी नहीं है कि हाँ, बहुत से काम ऐसे जो नहीं भी हुए। जैसे कि रोजगार की व्यवस्था कैसे दिखती है गाँव में? रोजगार तो कम ही है वैसे तो। रोजगार कम है? हाँ, कम है। रोजगार पे तो फेल रही सरकार मतलब? हाँ, रोजगार पे। महंगाई भी बढ़ रही वैसे। हाँ, लेकिन आमदनी भी बढ़ी। आमदनी क्या, 2 रुपये में 1 पैसे बढ़ा। हाँ, ज़्यादा तो हुआ नहीं कुछ। ये तो समस्या रही फिर तो। हाँ, संतुष्ट कैसे रहे फिर आप, जब समस्या इतनी आप बता रहे हैं कि महंगाई भी बढ़ी, रोजगार नहीं है, तो आम आदमी की जरूरत तो यही है भाई, है तो सब कुछ। अगर करने से ही तो सब कुछ है। अब मेहनत कर रहे है तो आराम से आदमी रहेगा। अगर नहीं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि रोजगार तो है लेकिन करने वाले के लिए है। हाँ, और रोजगार इतना है नहीं। अब जैसे लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, आपके सांसद हैं डॉक्टर संजीव बालियान। कैसा विकास रहा, जनता के प्रति किस तरीके से रहे, कब दिखाई दिए क्षेत्र में आखिरी बार? नहीं, क्षेत्र में क्या है, तो गांव में आते ही रहे भाई, बढ़िया विकास कर रहे, गांव में आते रहे, मिलनसार है। हाँ, अब ये जो चुनाव आ रहे हैं लोकसभा चुनाव, इसमें आपने देखा होगा इंडिया अलायंस बना है, तो क्या लगता है सारी पार्टियां एक तरफ, एनडीए एक तरफ, हरा देंगे बीजेपी को? नहीं हराने के नहीं भाई, हराने की नहीं, आप हारने नहीं देंगे? नहीं, हारने नहीं देंगे ना हराने के। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम प्रमोद कुमार है जी। तो प्रमोद जी, विचार सुने कि महंगाई में फेल रही, रोजगार पर फेल रही। बिल्कुल रही, रोजगार में फैल रही, महंगाई में फैल रही सरकार। जो सरकार को काम नहीं करने दे, जिस जगह वहाँ पे काम करे। हमारे क्षेत्र में पानी की समस्या नहीं है, यहाँ टंकी लगा करोड़ों रुपए बर्बाद जा रहे हैं। हर चीज प्राइवेट में भेज दिनों ना, जो सरकारी लड़के लगना चाहिए था नौकरी पे वे नहीं लग पा रहे। क्या करेंगे पढ़ लिख के? एक योजना कर रखी भाई, 8वीं तक कोई बच्चा पास फेल नहीं होने का। अरे जब ये पढ़ने के नहीं होता, फेल करो पास करो, आगे करके जाके कराना क्या है ये बताइए आप। आगे तो कुछ भी नहीं करने के वे तो वे ठप के ठप ही रह जाएंगे। सरकार जो लोगों को ठप बना रही है, जो 8वीं पर बच्चा पढ़ रहा है उस पर 2 का सवाल नहीं निकलने का। जो बताने का क्या है यो क्या नहीं। तो ऐसा कैसे चलेगा फिर? ऐसा कैसा चलेगा? हमारा हाथ में होता, हम सरकार बदल दे 1 मिनट में। हमारे हाथ में होता, हम 1 मिनट में बदल दे सरकार को। हमारे हाथ में ही है, अब तो चुनाव आ रहे हैं, बदल दो। हम अलग देंगे वोट, भाजपा को हम देने के नहीं वोट। पहले दिया था लेकिन अब की बार नहीं देने के। पहले क्यों दिया था? पहले दिया था, मैं चलो भाई अच्छा काम करेगा, लेकिन सब झूठ है। झूठ भी इतने प्यार से बोल रहे, वो सच साबित होगा। झूठ बोलते मोदी जी? भाई मोदी झूठ तो बोलते नहीं,
जो बात कह दें उसे करकट है। करके क्या कहता है। अब एक बात बताओ, जो मेन काम है, मेन काम क्या क्या है आपकी नजर में? काम ये है भाई, जो बेरोजगार लड़के हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनको नौकरी मिलनी चाहिए। कुछ ये है जो मान लिया रोडवेज वगैरह, रेल वगैरह, ये सरकारी थी, ये सबको प्राइवेट में धकेल दी। अब वे तो अपनी मर्जी से कर्मचारी को रखेंगे, ये बताइए आप। तो रोजगार की आपकी बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की। क्या क्या अच्छा हुआ? अच्छा तो सिर्फ इस देश में ये सड़क तो बनी बस ये यहाँ से जो हाईवे बन रहा है, हाईवे बन रहा एंड नहीं, और कोई अच्छा नहीं हुआ। अब ये अच्छा क्या कर रहे, ये तो दिखा रहा टीवी पे, वहाँ से एयरपोर्ट बना रहे, वहाँ का गरीब आदमी जा रहा हवाई जहाज में बैठने। गरीब आदमी की सोचो। क्या काम करते हैं आप? मैं तो मजदूर रहा। अब आप एक बार बताइए, जो 300 रुपये की मजदूरी कर रहा, 400 रुपये की मजदूरी कर रहा, वो अपना पूरा फाड़ रहा, और ये सरकारी नौकरी बैठे 1-1.5 लाख रुपये इनके पूरे नहीं फटते क्या? इनके पूरे नहीं फट सकते 10-20 हजार रुपये में। सरकारी से बात करें तो ध्यान दे, अपने आप तो 3-3 लाख रुपए ले रहे महीने का। एक दिन के लिए एमएलए बन जा, एक दिन के एमपी बन जा, और आधी तनख्वाह फिर भी लेगा सारी उम्र में। कहेगा कानून है वो। पेंशन की बात कर रहे हैं आप? हाँ, कुछ लोग हैं जो सरकारी नौकरी तो उनकी पेंशन काट दी गई। अब जो नया लड़का लग रहा है उसकी बता किसके पेंशन मिल रही है अब जा। ठीक है, ये जो सांसद साहब हैं, आपके नाम सुना है इनका? हाँ, संजय बालियान। कब दिखाई दिए? ये तो अभी 2-1 महीने पहले आए थे गाँव में। आते रहते गाँव में? हाँ, गाँव में तो आते रहे। आते हैं, कुछ करते भी हैं? देखो, जब हम उन्हें अपनी समस्या बतावेंगे तो वे जब भी तो करेंगे। पहली तो बात ये हो कि भाई हम तो जंगल में आदमी, मजदूर आदमी, वो अगर 24 घंटे यहाँ धरे रहेगा, कब आ रहे कब नहीं आ रहे, आप ये बताइए। अब आप ये मान लो यहाँ से आ रहे, पूरे गाँव को थोड़ा पता कि आप आ रहे हैं। तो ऐसे विधायक है, यहाँ तो जो विधायक बन जाए वो एक फिर आके वो दोबारा नहीं झाँकता है इधर को। ये क्या टंकी लग रही है पानी के, ये बेकार का वेस्ट, बेकार जा रहा पैसा, सड़कें साड़ी खराब हुई पड़ी, 4 बूंद पड़ा, साढ़ा 5 रपटा पटका वैसा बुढ़े ठहरे गिर जाएंगे इस पे को। आपने कहा कि अगर आपके हाथ की बात हो सरकार तो आपको बदल दे, लेकिन बदलने के बाद प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे? हम तो केजरीवाल को बढ़ाओगे, प्रधानमंत्री बढ़िया काम करता, घर बैठे काम हो रहे सारे। बुढ़े बुढ़ियों को किसी को भी दफ्तर में जाने धक्का खाने की जरूरत नहीं पड़ती। पंजाब में सरकार चल रही है उनकी, दिल्ली में सरकार चल रही, कर्मचारी वहीं जाएंगे। हाँ, थारे की वृद्धा पेंशन बननी, थारा क्या बनना, वहीं जा रहे हैं। यहाँ तो नहीं आता कोई बोलने, यहाँ तो 10 चक्कर काटते हैं दफ्तर के। जब भी लोग कहते हैं हाँ साहब है ही नहीं, साइन होने बगैर रह रहे उसके। तो आप केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल बना देंगे केजरीवाल को प्रधानमंत्री। आज नहीं तो हम अपनी मायावती को बनाऊंगा प्रधानमंत्री। फिर बस हम वोट तो ज्यादातर हम मायावती को देंगे, अब जितने भी ज्यादा से ज्यादा मायावती को देंगे वोट। चंद्रशेखर के बारे में सुना है? चंद्रशेखर के बारे में सुना? क्या सुना? हमारे समाज का नेता नहीं है वो। क्यों समझ के देते नहीं आप? नहीं, हमारे समाज की मायावती है अभी फिलहाल। तो आदेश भाई, इन्होंने तो बताया कि इनको तो प्रधानमंत्री जो है केजरीवाल चाहिए, उनको प्रधानमंत्री मोदी चाहिए। सही, दोनों में से सही कौन है? हमारे लिए तो मोदी जी सही है, मोदी जी सही है। अरे ये जो इतनी बुराई कर रहे हैं मोदी के बराबर में बैठ के, तो अपने विचार हैं, इनके विचार हैं। कोई भी बात से सहमत नहीं आप इनकी? नहीं, हम इनकी कोई बात से सहमत नहीं। मतलब ये विचारों के आतंक की बात कर रहे हैं, मजदूरी की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं। सुनो, हमें विचारों से मतलब नहीं, हमें बंदरों से मतलब नहीं। अरे जब कहीं ना कहीं तो खाने जाएंगे, जब पैदा होंगे, और कहाँ जाएंगे हैं भाई। हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें काम धंधे से तो मतलब है। हाँ, काम धंधे से मतलब है। काम धंधा सही चल रहा है? बिल्कुल हमारा सही चल रहा है। इनका क्यों नहीं सही चल रहा है? बहुत इनके अपने विचार हैं। हाँ, हमें तो मोदी जी ने सबसे मौज दे रखी है, और क्या चाहिए क्या हमें। क्या मौज दे रखी है मुझे बताइए, 2014 के बाद से क्या क्या मौज है? ये ले, हमारे तो मौज ही मौज है, नाच बीड़ी का खा रहे, सब चीज वो मिल रही है, और क्या चाहिए। और किसी सरकार ने दिएगा एक महीने में तो फिर राशन। अच्छा, मकान वगैरह भी बन रहे हैं कुछ? या मकान हमारे तो नहीं बने, और के बने, चलो ठीक है, जैसे भी किसी के बने। अब सारी चीज मुझे तो चाहती नहीं। ये जो सांसद साहब हैं, इनके क्या हाल चाल है, संजीव बालियान के? ये सबसे बढ़िया सांसद जी हैं हमारे गांव में। तो आओ यहाँ 2-3 महीने, हमें क्या मतलब। जो ऐसे लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, इस लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा इंडिया गठबंधन बना है, तो क्या लगता है इतने सारे नेता मिलकर मोदी जी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये हरा देंगे? हरा नहीं पाने उन्हें। क्यों नहीं हरा पाएंगे? नहीं, इनकी वही नहीं है। जब इनकी छवि खराब है तो जनता हराती है, जनता वो करती है। इनकी छवि खराब है तो क्या है भाई। जितनी पार्टियां यहाँ और पहले तो काम में लगवा दिए चोरी बदमाशी में, पूरी रात जाग रहे थे। अब चैन की नींद तो सो रहे हम। अच्छा, चोरी बदमाशी गुंडागर्दी नहीं है अब? बस खत्म होगी सारी। और क्या, हम तो ये चाहता गरीबी आदमी को वारी सवेरी काम रहे, किसी तरह आओ जाओ कहीं भी। देखो, भाजपा सरकार अच्छी है, मैं इसी का कार्य करता हूँ, आरएसएस का भी कार्य करता हूँ, बहुत समय से मैं काम कर रहा हूँ, और यानी कि सरकार की उपलब्धियां भी काफी हैं, लेकिन कुछ कमियां भी रह जाती है। जो अच्छा करता है उससे बुरा भी होता है। तो क्या क्या कमियां रही हैं आपके अनुसार? मेरे अनुसार एक तो इन्होंने पॉपुलेशन एक्ट नहीं लाए भाई, 9 वर्ष हो चुके। तीसरी बात, इन्होंने प्राइवेट सेक्टर में जो है पहुंचा रहे हैं, इससे रोजगार कम हो रहे हैं। अगर कोई अंग खराब हो जाता है तो उसे काटना नहीं चाहिए, उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। करप्शन पे
इस पर शिकंजा कसना चाहिए। तो भ्रष्टाचार कम हुआ, बढ़ा? नहीं, हर आदमी की, भारत का नागरिक जो है वो अगर सरकारी हो जाता है तो कार्य करना बंद कर देता है। पहले तो वो बहुत मेहनत करता है पढ़ने के लिए, एग्जाम निकालने के लिए, और जिस दिन वो सरकारी हो गया उस दिन उसने काम करना बंद कर दिया। तो इस बेस पर सरकार ने चाहे कि इसको प्राइवेट, इसका निजीकरण किया जाए। निजीकरण में क्या होता है, उसमें जो है SC ST OBC वगैरह का जो है आरक्षण खत्म हो जाता है, बनिया तो अपने अपने लेगा। क्लियर बात है। आरक्षण तो सबके खत्म हो गया फिर तो उसमें। नहीं, उसमें SC ST नहीं, सिर्फ OBC का भी हो जाएगा। कोई उद्योगपति है, पहले तो वो रिश्तेदारों को लेगा, फिर अपने समाज के लोगों को लेगा, इस तरह है इस देश में। सरकार जब भी कोई कानून बनाती है, जिस तरीके से फैसले लेती है, जनता में कितना भी विरोध हो, सरकार नहीं सुनती किसी की भी। ये आप मानते हैं? ये तानाशाही वाली बात नहीं है इनमें? नहीं, तानाशाही वाली नहीं है भाई। जो योजना बनती है वो सभी समाज को देख कर बनती है, ऐसी तो बात नहीं है। बड़े बड़े विशेषज्ञ बनाते हैं। गुंडागर्दी तो खत्म कर दी है, करप्शन नहीं हो पा रहा है इस देश से, तो मेरे विचार से नहीं होगा। चाहे कुछ भी सरकार की कमी है, लोगों की कमी है। मेरा बेटा अगर पुलिस में जाकर मैं उसे यूं कहूंगा भाई देखिए रिश्वत ना लीजिए, जब भी तो करप्शन खत्म होगा। अब मैं कह रहा ईमानदारी होनी चाहिए, और जब मेरा चला जाएगा भाई तू क्यों नहीं लाया भाई, ऊपर के क्यों नहीं कमाई, तो अंदर से भी तो होना चाहिए ना। आपने देखा होगा ईडी किस तरीके से काम कर रही है। वो पहले भी काम कर रही थी, अब भी काम कर रही है। सबको ऐसा विरोधियों को लग रहा है कि ईडी का जो है कार्य सरकार के अंडरटेकिंग चल रहा है। कौन से बीजेपी के नेता पे ईडी का छापा पड़ा अभी तक? नाम बताइए मुझे, कोई बीजेपी का कोई नेता हो। भाई वे कागजों से मजबूत हो तो कैसे पड़ेगा? कागज मजबूत रखो, आप DL रखो, ड्राइविंग लाइसेंस रखो, गाड़ी के कागज रखो, तो पुलिस वाला कैसे आपको कह देगा कि भाई चलो ठीक है भाई, इस ऑप्शन है कि आपने जूते नहीं पहनने, उसका चालान काट देगा, लेकिन सीज तो नहीं करेगा। भाई ईडी तो मेरे पास छापा लगवा दे, देखा जब मेरे पास कुछ है ही नहीं तो क्या करेंगे ईडी? तो भाजपा वालों के पास कुछ नहीं है? नहीं है तो, लेकिन है तो ना, मैं ये थोड़ा ही कह रहा हूँ भाई, आप पे जमीन है, आप 500 करोड़ के मालिक आप हो। मेरा सवाल नहीं समझे। बीजेपी पे आरोप लगता है कि बीजेपी में जो नेता जाते हैं, बीजेपी वॉशिंग मशीन है। जो कांग्रेस में कल तक नेता थे वो भ्रष्ट थे बिल्कुल, आज वो बीजेपी ज्वाइन कर ले, उन पर ईडी का छापा नहीं लगेगा। मुझे बताइए, एक नाम मुझे बता दीजिए ईडी का छापा बीजेपी के नेता पर पड़ा हो कहीं? देखो, विपक्ष में जब रहेगा, चाहे वो अच्छा भी करे, तो आदमी को उसको जो है बुरा कहने की आदत है। ये तो आप जानते ही हो, आप मेरे से ज्यादा जानते हो इस बारे में। वो तो इतना तो बुरा कहेंगे ही, और जब हमारा हो जाएगा तो कैसे बुरा कहेंगे उसको। कांग्रेस पार्टी पुरानी पार्टी है, वंशवाद चला आ रहा है। राहुल जी को हटा के किसी काबिल व्यक्ति को, राहुल जी काबिल नहीं है? अभी तक तो कहीं सफलता नजर नहीं आई। पहले सीताराम केसरी जी थे, कांग्रेस बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, उन्होंने बढ़ा दिया था, उसको आगे नहीं बढ़ने दिया। प्रधानमंत्री के लिए नाम क्यों नहीं दिया? अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अध्यक्ष बनाया गया है, क्या वे काबिल नहीं? इतने समझ हैं काबिल है तभी तो अध्यक्ष बनाया। उनके लिए क्यों नहीं क्लियर करते कि भाई हम इनको प्रधानमंत्री बनाएंगे? अब यही पता नहीं कि दूल्हा कौन होगा, तो किसकी बारात में नाचेंगे? जनता है ये, लोकतंत्र है ये। बाबा साहब ने बहुत बड़ा हथियार दिया है इनको। देखो जी, सरकार के 2 काम तो इसके बहुत बढ़िया है। एक तो रोड का, जो सड़कें इन्होंने सुधार दी। दूसरा चोरी चकारी का, रात में किसी भी तरह आदमी आ जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, रहा सवाल कमी होगा। अब जैसे विधवा पेंशन बनाते हैं, मेरा सबसे पहला मुद्दा अपने आप पे रहेगा। ठीक है जी, मेरी पत्नी को मरे करीबन 10-12 साल हो लिए। ठीक है जी, अब जब वो मर चुकी, तो जब ये विधवा पेंशन बना सकते हैं तो आदमी वो क्यों नहीं बना सकते? अभी पीछे से हमारे सोसाइटी में एक छोटा सा समारोह था, उसमें मैं सभी थे वहां पे, तो मैं गैस कनेक्शन हो रहे थे कि जिसको भी जो समस्या वो जाओ भाई अपने सुलझा लो। मैं गैस कनेक्शन वालों के पास में गया, हाँ भाई मेरा कनेक्शन कराओ। कह रहा जी लाओ अपनी पत्नी का वो दो आधार कार्ड। मैं कह रहा भाई मेरी पत्नी तो है नहीं। कह रहा तो ये आपका कनेक्शन तो नहीं होना का नहीं, क्यों भाई मैं रोटी नहीं बना रहा हूँ, बच्चे नहीं पाल रहा। या औरत ही बच्चे, मतलब के लिए औरत बच्चे पैदा कर देगी? भाई इंसान का तो रोल है, जब औरत को सारे अधिकार है तो मर्द को क्यों नहीं है? वो भी तो वही काम कर रहा है औरत वाला, माँ का भी फर्ज पूरा कर रहा है वो बेचारा। तो उसके लिए सिलेंडर क्यों नहीं? भाई मैं काम भी करूँ, मेहनत भी करूँ, लकड़ी भी चुक कर लाऊं। दूसरी बात, पहले बच्चे चमार के पढ़ते थे तो उन्हें कुछ सरकार से मदद मिल जाया करती थी, वजीफा जिसे बोलते थे। वजीफा। आज के टाइम में बिल्कुल नहीं है। 22,000 रुपए साल के जा रहे हैं मेरे लड़के के, BCA फर्स्ट ईयर में है। नौकरियां उनको मिलती है जिनके इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ रहे। अरे इस सरकार को ये करना चाहिए, जिसके बच्चे सरकारी स्कूल से मतलब किसी तरह मुसीबतों से जूझ का वहां तक पहुंच रहे हैं, तो नौकरी सरकारी स्कूल वालों को मिलनी चाहिए। पहले सुरक्षा की व्यवस्था, आपने कहा सुरक्षा सही हो गई है। हाँ जी, हाँ। ठीक है, रोजगार की तो यानी कि इतने तारीफ लायक है मोदी जी के, बहुत बढ़िया काम। नाराजगी भी है मोदी जी से आपको? नाराजगी जो मैंने अभी आपसे, मैं तो अपने बारे में बात की। बिल्कुल सही बात है, आपने अपने सबके मुद्दे होते हैं। तो फिर जैसे ये कहते हैं मोदी जी कि सबका साथ सबका विकास,
तो ये तो एक आदमी को तो अकेले छोड़ के चले जा रहे। मायावती सरकार में मेरी पेंशन आती थी, अखिलेश सरकार में मेरी पेंशन आई थी, लेकिन इस सरकार ने बैठती सबसे पहले वो बिल्कुल खत्म कर दी। मेरा नाम श्रीमती सुदेश, भारतीय किसान संयुक्त मोर्चा से प्रदेश अध्यक्ष हूँ भैया। आय दुगनी हुई किसानों की आय हो रही है, और जब से ये भाजपा सरकार आई, महिला तो बहुत सुरक्षित है और सभी लोग सुरक्षित है। गुंडागर्दी खत्म है, चोरी जारी खत्म है, तो हम लोगों को तो बहुत सुकून मिल रहा है। किसान मोर्चे तो भाजपा के खिलाफ है शायद। नहीं, सब लोग खिलाफ नहीं है, क्योंकि 36 हैं, 36 किसान यूनियन है। मैं संयुक्त मोर्चे से हूँ, हम लोग खिलाफ नहीं है। संयुक्त मोर्चे का जो जब टिकट वहां से उठे, जब वो बिल वापस हुआ था, जब अभी एक महापंचायत हुई थी मुजफ्फरनगर में, तो वो भी संयुक्त मोर्चे के द्वारा महापंचायत की गई थी। तो वो बिल के खिलाफ थे, वो लोग भाजपा के भी खिलाफ थे? नहीं, बिल के खिलाफ थी, भाजपा के खिलाफ नहीं थी। आप भी बिल के खिलाफ थे? बिल के खिलाफ थी। बिल क्यों बनाया गया था? भाजपा से नाराजगी थी इस बात की? इस बात की थी, लेकिन उन्होंने कबूल तो कर लिया था। लेकिन कबूल कर लिया, 800 किसान मर गए। नहीं, वो तो मर गए, दोनों तरफ से ही मरे, जवान भी तो मरे, किसान मरे, जवान भी मरे, ये कोई बात नहीं। लड़ाई होगी तो चोट मेरे भी आओगी, तुम्हारे भी आओगी। किसान ठंड से मरे हैं, सुनो, किसान लड़ाई में नहीं मरे। अरे मेरी बात तो सुनो, लड़ाई हो रही तो तुम्हारे भी लगेगी चोट, मेरे भी लगेगी। किसान लोग रहे वहां, उनकी मान्यता तो हुई तो है। लेकिन 800 किसान शहीद होने के बाद मान्यता। अब मेरी बात सुनो, महिलाओं को समूह के माध्यम से इस सरकार ने रोजगार दिया है। समूह जो चलता है, महिला सोच करने जाओ थी शौचालय के लिए, वहां जावे थी जंगल में, कोई इधर से देख रहा, कोई उधर से देख रहा, ये परेशान थी। घर घर में लैट्रिन बनवा दी, शौचालय बनवा दिया। जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी, चलो यहाँ है, कोई बात नहीं। कुछ गांव ऐसे हैं जो नहीं है, बहुत दूरी से पानी लाना भर कर, वहाँ टंकी लगवा दी। ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, और हमारे डॉक्टर संजीव बालियान मंत्री जी हम सबके दुख में सुख में शामिल रहते हैं। हम उनसे खुश हैं। रही बात अब तुम्हें पंजाब की बता दूं, आप मेरे से पूछ रहे थे पंजाब की। पंजाब में केजरीवाल की सरकार है, लेकिन जो लोग हमारे इधर से भट्टे पे जा रहे हैं उधर काम करने के लिए, उन लोगों से पूछ के देखो वहाँ के क्या हालात है। वहाँ के हालात ये हैं कि एक सो गया, काम करने लगा पसार में, मोबाइल दर दिया, मोबाइल चोरी हो गया। एक किसी सरदार को काट दिया, उसका फावड़ा उसी के फावड़े से ठाक उसे काट दिया। वो बेचारा रात में अपने घर सोना आया, उसके फावड़े से काटा, वो उन्हीं के नाम लग गया। वे नदी पार के हैं, वे आज वहाँ जेल में है। तो वहाँ इतनी तकड़ी गुंडागर्दी और लूट पाट केजरीवाल की सरकार में है। बसपा से महिला अध्यक्ष रही। बसपा क्यों छोड़ी? बसपा यूं छोड़ी, बसपा के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, बहन जी हमारी ठीक है, बहन जी ने महामाया पेंशन चलाई, सफाई कर्मी में वैकेंसी निकाल ली, और भाई हॉस्पिटल में निकाल ली, यूपी पुलिस में चलाए, दिल्ली पुलिस में गए, बहुत सभी जातियों के लोग भर्ती हुए, उसमें रोजगार मिला, ठीक है। लेकिन जो हमारे जिले के कार्यकर्ता हैं सब बेकार है, इसलिए मैंने छोड़ दी। भाजपा से ये शिकायत है, जैसे बहन जी ने महामाया पेंशन चलाई, अखिलेश ने समाजवादी पेंशन चलाई, सबको मिली। इस भाजपा में ये पेंशन इन लोगों की कट गई, तो कुछ लोग इस बात से नाराज हैं। इनकी ये पेंशन भी बननी चाहिए भाई, ये अपना कुछ भी नाम धरा है, ये पेंशन तो इनकी बननी चाहिए, गरीब लोगों को इन्हें सहायता मिलनी चाहिए।